अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में जो है वो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो वी विल डिस्कस द वेलोसिटी काइनेमेटिक्स। अच्छा, जिस तरह हम इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह जो है वो हम जिस तरह रोबोटिक सिस्टम आप सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इस कोर्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वन बाय वन जो है हम जो स्टेप्स तमाम जो कर रहे हैं, यही स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी रोबोटिक सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, इनवर्स काइनेमेटिक्स, उससे पहले रोटेशन, तो अब हम वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में आ रहे हैं। तो वेलोसिटी काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी रोबोटिक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो वेलोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइम में आपने क्या कितना काम करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन निकाल लिया आपने, आपको थीटा सारे पता है, लेकिन कितनी तेज़ मूवमेंट होनी चाहिए मोटर की, एंड इफेक्टर ने कितनी स्पीड में मैन्यूवर करना है, अगर वो वेल्डिंग कर रहा है तो कितने वेल्ड करने हैं आपने एक घंटे के अंदर, अगर वो असेंबली कर रहा है तो कितने आपने एक घंटे में कितनी असेंबलीज करवानी है। तो ये सब तमाम जो बातें हैं ये वेलोसिटी काइनेमेटिक्स से आती हैं कि सिस्टम की वेलोसिटी क्या है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और अगेन द प्रॉब्लम नहीं कहें उसको, वैसा इट्स एक्चुअली गुड कि जो भी हमारे डीएच कन्वेंशन थे उसी को इस्तेमाल करते हुए हम इस यहाँ पे भी आएंगे, यानी कि हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की। तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर भी हमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स जो डीएच कन्वेंशन है इतना पावरफुल है कि आप चाहे उसमें इन्वर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको कई जगहों पे, और जो है आप वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। पहला जो सिंबल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, नॉर्मली काई कहते हैं इसको, दिस सिंबल। तो ये डिफाइन करता है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एंड इफेक्टर। अच्छा, अब एंड इफेक्टर जो है ऑब्वियसली स्पेस के अंदर है, तो उसकी जो टोटल मूवमेंट्स होंगी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास है वो 6 हैं। तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटीज़ होंगी वो भी 6 होंगी, यानी कि द वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस अगेन द लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी इन जेड एक्सिस लीनियर वेलोसिटी, और फिर आपके पास 3 ओमेगा हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि तमाम जो आपके पास वेलोसिटीज़ हैं एंड इफेक्टर की वो तमाम विद रिस्पेक्ट टू जीरो हैं। तो तमाम की तमाम जो हैं वेलोसिटीज़, ऑब्वियसली बात है कि वो विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम है। वजह क्या है? क्योंकि बेस फ्रेम आपका स्टेशनरी है, तो जो आपका बेस फ्रेम है उसकी वेलोसिटी जीरो है, वो तो बिल्कुल स्टेशनरी है। तो आपको जो यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी वो बिल्कुल एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल रही है उस एंड इफेक्टर की। तो ये आपके पास कुछ 6 की 6 वेलोसिटीज़ आ गई हैं, 3 लीनियर एंड वी हैव 3 एंगुलर वेलोसिटीज़। अच्छा, अब यहाँ पे एन जो है वो जस्ट ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम है या नंबर ऑफ जॉइंट्स है रोबोटिक सिस्टम के अंदर। तो एन को आप जानते ही हैं कि कितना, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही आपके पास एन होंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको दो हिस्सों में भी लिखते हैं इस तरह से बाज़-औक़ात, बल्कि अक्सर क्योंकि आसानी रहती है इस तरह इसको डिवाइड करने में। तो वी एन ऑब्वियसली लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये 3 जो कंपोनेंट है ये वी एन बना रहे हैं, और जो ये 3 कंपोनेंट है ये आपके ओमेगा एन बना रहे हैं, यानी कंप्लीट जो उसका वेक्टर बन रहा है। तो ये एक तो एक काई का वेक्टर हो गया। सेकेंड इज़ योर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ जॉइंट वेरिएबल, यानी कि आपकी मोटर की जो मूवमेंट है, जो उसकी जो आपकी उसका मूवमेंट है, जो उसकी वेलोसिटीज़ है वो क्या है, जो मोटर जो रन कर रहा है आपको, ठीक है। आरपीएम है, डिग्री पर सेकंड है, जो भी है आप आरपीएम से कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली डिग्री पर सेकंड के अंदर ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो थीटास हैं तमाम के तमाम वो भी एज अ कॉलम वेक्टर हम लिखते हैं। तो अगेन जितने भी आपकी मोटर्स होंगी उतने ही यहाँ पे रोज होंगी इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे एन तक जा रहा है, अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो आपके पास थीटा 1 एंड सो ऑन थीटा डॉट 6 तक जाएगा वो। तो ये डॉट लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है कि तमाम हम वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं, तमाम हम यहाँ पे वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर ऑफ जॉइंट वेरिएबल पता हो तो वी नीड टू कन्वर्ट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ जॉइंट वेरिएबल इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एंड इफेक्टर। यानी कि अगर हमें मोटर्स की वेलोसिटी पता है तो हमें एंड इफेक्टर की वेलोसिटी निकालनी है, एक तो ये बात हो गई। अगर हमें एंड इफेक्टर की वेलोसिटी पता है तो हमें मोटर की वेलोसिटी निकालनी, कि मोटर को कितनी स्पीड में रन करना है आपने। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जैसे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स करते हैं आप, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या चाहेंगे इसमें? आप ये चाहेंगे कि जो आपकी एंड इफेक्टर की वेलोसिटी है वो आपको गिवन होगी, आपको पता होगा कि आपने एंड इफेक्टर को कितनी स्पीड में मैनूवर करना है, क्या उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल होनी चाहिए, किस तरह वो मूव करेगा। तो आपको वो नॉर्मली ये जो चीज़ होती है ये आपको गिवन होती है, ठीक है। जैसे इन्वर्स था तकरीबन वो वैसे ही है ये भी। और ये आपको निकालना है कि आपको
कितनी स्पीड में अपनी मोटर को रोटेट करवाना है, उसकी प्रोफाइल क्या होगी मूवमेंट की, वो आपको नॉर्मली निकालना होता है। तो आइदर वे इन दोनों को, यानी कि अगर मुझे ये गिवन है और मुझे ये सेकंड चीज़ निकालनी है, तो इसके लिए एक मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है जिसको जैकोबियन कहते हैं। तो वो अगली स्लाइड में दिखाते हैं। अच्छा, तो जैकोबियन और इनवर्स जैकोबियन आर द मैट्रिसेस यूज्ड टू कन्वर्ट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एंड वेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप जैकोबियन इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो जो आपकी जॉइंट वेलोसिटीज़ होंगी उसको कन्वर्ट करेंगे आप इनटू एंड वेक्टर वेलोसिटीज़। और अगर आपको अगर उल्टा करना हो तो आपको जैकोबियन को इन्वर्स लेना पड़ेगा, दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ शो करूँ तो जैकोबियन आपका अभी यहाँ पे आता है। तो क्या मतलब है कि अगर इफ़ यू नो द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एनी सिस्टम, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई द जैकोबियन मैट्रिक्स विद द जॉइंट वेलोसिटीज़, यानी कि मोटर्स की वेलोसिटीज से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एंड फैक्टर की वेलोसिटीज आ जाएंगी तमाम, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसको फॉरवर्ड और इन्वर्स तो नहीं कहते नॉर्मली, लेकिन आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब जे जो है उसका इन्वर्स नहीं लिया आपने। नाउ व्हाट अबाउट इफ़ वी नो दिस थिंग, जो कि नॉर्मली हमें पता होता है, जो प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं ऑब्वियसली बात है कि उसमें आपको एंड वेक्टर की वेलोसिटीज़ पता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, और हमें ये निकालना है अगर जो मोटर की वेलोसिटीज़ हैं आपकी, तो आपको जे को यहाँ लेके जाना पड़ेगा और ऑब्वियसली आपको इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो ये भी बात है कि जे का इन्वर्स एग्जिस्ट करना या ना करना उस पर भी बात करेंगे हम आगे जाके, अभी तो नहीं, लेकिन जे का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो आप कर सकते हैं ये काम। तो उसी बात के ऊपर फिर जे सिंगुलरिटीज़ भी आती हैं कि बाज़ वक़्त आप जे का इन्वर्स नहीं निकाल पाते, तो वहाँ सिंगुलरिटीज़ कहलाती हैं, जो कि मैंने बहुत शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। तो सारा जो फोकस हमारा होगा वो ये होगा कि जैकोबियन को किस तरह निकालना है, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स में से हमें एक चीज़ तो पता होगी तो हम दूसरी आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके थोड़े जो ना हम ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो क्या होगा। तो ये जो आपका थीटा मैट्रिक्स है, जो आपका जॉइंट वेरिएबल वेलोसिटी का मैट्रिक्स है, वो हैज़ टू बी n/1, ठीक है। तो दोनों ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली बात है। और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे सिस्टम के अंदर उतनी ही इसकी रोज होंगी, लेकिन जो इसका कॉलम है वो सिंगल होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा ये। सेकंड, यू हैव द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एंड फैक्टर। तो यहाँ जो है इसका जो आपका जो ऑर्डर है वो 6/1 है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो 6 जो आपके पास जो रोज होंगी वो 6 होंगी, तो अंडरस्टूड हो गई, यहाँ पे n नहीं है। और आपके पास जो कॉलम है वो 1 है, तो कॉलम ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली बात है आपके पास, क्योंकि आपको छः टर्म्स चाहिए ना, तो यू नीड 6 टर्म्स टू टोटली आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों को देखते हुए कि जे का यूनिट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों के ऑर्डर को कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट के आपको मल्टीप्लाई करवाने के लिए यू नीड अ जे ऑफ 6/n मैट्रिक्स। तो जो जे है वो आपका, इसको याद करना है आपको, ताकि ये कि जो जे है इट विल ऑलवेज बी 6/n मैट्रिक्स। 6 मतलब 6 क्यों आ रहा है ये, क्योंकि आपको 6 वेरिएबल्स आउटपुट में चाहिए, कि आपको 6 वेलोसिटीज़ निकालनी है। n क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इस मैट्रिक्स ने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो कॉलम जो इसका ये है n है जो कॉलम, इट हैज़ टू बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये दोनों जो जे का कॉलम है वो थीटा डॉट के जो है रो के बराबर होना चाहिए, जब भी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जे आपको याद रखना है कि हमेशा 6/n का मैट्रिक्स होगा, वहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ जॉइंट्स है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आगे चलते हैं, उस सवाल मेरे ख्याल से करते हैं, ताकि इसमें जो है ना हम बल्कि आपको मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लास्ट में दिखाया था कि हम इसको जे को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्या किया हमने, क्यों किया, ये देखें। अगर पीछे चलें दोबारा, तो जे की भी अगेन 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये जे का, मतलब जे का यहाँ नज़र नहीं आ रहा पार्ट, लेकिन जे से जो आंसर आ रहा है आपके पास उसके 2 पार्ट्स हैं। तो एक लीनियर है, ठीक है। तो जे की जो शुरू की 3 रोज होंगी वो जब थीटा से या एक्स से जो भी है उससे जब मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी बन के आएगी। और जे की जो नीचे की 3 रोज होंगी जब वो जॉइंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी बन के आएगी। तो हम जे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो ऊपर की 3 रोज हैं वो जे वी कह सकते हैं उसको, यानी कि लीनियर वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो जे। और जो आखिरी की 3 रोज हैं उसको जो है हम जे ओमेगा कह सकते हैं, यानी कि वो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ हमने आसानी के लिए, खाली कि आपने जे वी आई कर दिया है, शुरू की 3 रोज है। तो ये जे वी आई जो इस हिस्सा
थ्री बाय एन मैट्रिक्स। सिमिलरली जो जे ओमेगा आई है वो भी आपका 3/n मैट्रिक्स है, तो ये टोटल मिला के आपका 6/n मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये करते क्यों हैं हम? जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, तो आपको मल्टीप्लाई कराने में अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो है अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो दिस विल बी अ 6/6 मैट्रिक्स। तो उसमें आप उसको बेसिक बेहतर है कि आप उसको दो हिस्सों में तोड़ दें। तो जे वी आई को अलग करते हैं आप, और जे ओमेगा आई को आप अलग करते हैं, ताकि अगर आपको आसानी हो, यानी कि कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम जे को भी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो जे वी आई से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और जे ओमेगा आई से आपके पास जो लास्ट की 3 रोज हैं उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्मूले यहाँ पे जो ना, ये वैसे तो इसकी डेरिवेशन हुई भी है, लेकिन डेरिवेशन मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और कॉम्प्लेक्स है, और ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको दोबारा करने का फ़ायदा नहीं है। वी मस्ट नीड टू यूज़ दिस फॉर्मूलाज टू ऑब्टेन द जैकोबियन। अच्छा, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा दे देता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं आपको कि कैसे आया है, ये हुआ क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, जे वी आई को हमने अलग कर दिया, जे ओमेगा आई को अलग कर दिया हमने। पहले जे ओमेगा आई की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल है ज़्यादा। जे ओमेगा आई एंगुलर वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कि आपके पास दो जॉइंट्स कोई भी हो सकता है, प्रिज्मेटिक भी हो सकता है और रेवोल्यूट भी हो सकता है। तो इफ़ द जॉइंट इज प्रिज्मेटिक, तो क्या उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है वो। ऑब्वियसली बात है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रिज्मेटिक जॉइंट, तो ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। इसको ज़ीरो, ये ज़ीरो कब होगी, या ये ज़ीरो क्यों होनी चाहिए, तो कैसे होगी? तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जे का ओमेगा कोई जो जे ओमेगा जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है प्रिज्मेटिक जॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए जे ओमेगा आई विल बी ज़ीरो फॉर प्रिज्मेटिक जॉइंट। सिंपल हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेवोल्यूट जॉइंट की। तो रेवोल्यूट जॉइंट, अब आपको यहाँ पे जेड आई माइनस में नज़र आ रहा है। तो ये जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब ये है कि हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे आई जो है वो 1 होगा, तो इसका मतलब हम जेड नॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पहला जेड होता है। अब आपको यहाँ पे बात ये भी क्लियर होगी कि जेड, जितने भी हम जेड एक्सिस लेते थे वो हमेशा जिस जिस डायरेक्शन में, जिस भी एक्सिस के अराउंड मोटर रोटेट कर रही होती है, उसी तरफ जेड लेते हैं हम। तो इसका फ़ायदा अब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर तमाम जो आ रहे हैं वो जेड ही आ रहे हैं। वजह क्या था? क्योंकि तमाम जो मूवमेंट है वो हमने जेड के अराउंड ली हुई है, या जेड के अराउंड ली हुई है, तो फ़ायदा हो गया यहाँ पे। वरना यहाँ पे हमें एक्स वाई पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता। तो ये सारे फ़ायदे हैं डीएच कन्वेंशन के, जो आपको आगे तक इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा होगा। अच्छा, अब तो जेड तो समझ आ गया, क्योंकि जेड के अराउंड तो तमाम रोटेशन हो रही है, तो उस एक्सिस से ही आप अपने थीटास को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपल। ठीक है। दूसरी बात, आई माइनस 1 क्यों आ रहा है, ये भी आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा जेड, जिस मोटर के साथ जेड एसोसिएटेड होता है, मतलब जो भी मोटर मूव होती है तो अगला जेड रोटेट करता है आपका। ठीक है, तो हम पीछे, तो इसलिए हम जेड आई माइनस 1 ले रहे हैं कि पीछे वाले को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जेड आई माइनस 1 आएगा। तो सिमिलरली फॉर प्रिज्मेटिक जॉइंट, अगर हम लीनियर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, अगेन द प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए क्या होता है, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट मूव कर रही होगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी जेड के अलॉन्ग ही मूव करेगी। तो सिमिलरली वहाँ पे भी हमने एक्जैक्टली यही किया कि हमने जेड आई माइनस सिंपली जो है वो 1 ले लिया, यानी कि पिछला एक्सिस ले लिया, उस पर पर्टिकुलर रो के ऊपर हमने पिछला एक्सिस लिया है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है, जो रेवोल्यूट जॉइंट के लिए, यानी कि आपके मोटर लगी हुई है, उसमें से लीनियर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा एक और बात समझ लीजिए कि जो रेवोल्यूट जॉइंट, अगर दोनों की बात करें हम, रेवोल्यूट जॉइंट ऑब्वियसली रोटेट हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अगर इफ़ अ फैन इज़ रनिंग, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट रहेगी, मोटर की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कोई भी सिस्टम जो रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, बट डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द सिस्टम के, जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम में कहाँ है, उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी का आप फॉर्मूला याद करें, जहन में मशीन्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जितना आर क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट जिसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं आप, तो आर बढ़ेगा तो आपकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लीनियर, तो इसीलिए यहाँ पे जब ओमेगा निकालने की बात आई तो सिर्फ जेड इस्तेमाल कर लिया हमने, क्योंकि तो कांस्टेंट है। लेकिन जब हम रेवोल्यूट जॉइंट की लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो अगर आप उसको याद करें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो होता था इन स्केलर में, अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप सिंपली। व्हाट अबाउट इफ यू आर यूजिंग वेक्टर सिस्टम, तो फिर वहाँ क्या करेंगे आप, यू हैव टू यूज ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा का वेक्टर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट
आर का वेक्टर। तो सिमिलरली ये वहीं से आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा तो नहीं है लेकिन जो ओमेगा है वो उसी जेड के अराउंड ही है, तो हमने यहाँ पे जेड लिया हुआ है। एंड देन वी टुक अ क्रॉस प्रोडक्ट विद द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, क्या है ये, व्हाट इज ओ, ओ इज योर ओरिजिन, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स हैं। तो ओ एन का मतलब क्या है, जो आपका एंड इफेक्टर है उसका ओरिजिन कहाँ पर है, ये एक पॉइंट है, इट्स नॉट अ लाइन, इट्स नॉट एन एरिया, ये सिर्फ पॉइंट है। सिमिलरली ओ आई माइनस वन चेंज होगा डिपेंडिंग कि आपका आई क्या है, तो ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स से। तो ये जो है बेसिकली जो जेड आई माइनस वन है, ये वी आर ट्रीटिंग दिस थिंग एज अ ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन वी आर ट्रीटिंग दिस थिंग एज आर। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे, एक तो इनकी डेरिवेशन हुई हुई भी है, और ये जो आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं ये कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। तो अब हमारा काम बेसिकली ये है कि हमने ये 4 फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं डिपेंडिंग कि हम सिस्टम हमारा क्या है, रेवोल्यूट जॉइंट है, प्रिज्मेटिक जॉइंट है, किस तरह का सिस्टम है। तो आगे चलते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं ताकि इसको फटाफट जो है ना हम सीखने की पोजीशन में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल गिवन है, फॉर्मूले गिवन है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो आपको याद हो तो हमने ये आई थिंक फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में ये सवाल सॉल्व किया था, सबसे पहला जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का सोल्यूशन था। तो यहाँ पे अब A1 जो 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो 1 और 0 को कर रहा है, ये आ गया। ये वो है जो 2 और 1 को कर रहा है, और फिर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि 2 की पोजीशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या है, वो इस मैट्रिक्स से पता चलेगी। तो ये जो 3 मैट्रिक्स जो आपके फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आएंगे वो मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिए हैं। अब पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना जे निकालना है, तो जे का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है जे हैज़ टू बी 6 तो आता ही आता है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम है उसमें आपके पास 2 मोटर्स हैं, तो 6 इट विल बी अ 6/2 मैट्रिक्स ऑब्वियसली वेयर 2 इज कमिंग फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जे को निकालना, तो जे अगेन लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज़ वेक्टर ऑफ, अब यहाँ पे जो है आपके पास इसकी जो रोज़ होंगी वो 3 होंगी ऑब्वियसली, और आपके पास जो कॉलम्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास ऐसा ही है कि जे ओमेगा की रोज़ 3 होंगी और कॉलम्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये अगर इसमें तोड़ना चाहूँ मजीद, तो JV1 जे ओमेगा 1 एंड JV2 जे ओमेगा 2। तो ये दिस सिस्टम इज बेसिकली मैट्रिक्स विच हुज ऑर्डर इज 6/2। तो आपके पास यहाँ पे 6 रोज़ हैं, 3 जो हैं वो इस सिस्टम के लिए हैं और 3 जो है सिस्टम के लिए। 3 क्यों है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जब भी किसी वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे, तो वो तीनों यहाँ जो जे की जो टर्म है वो वहाँ पे भी 3 कंपोनेंट्स आपके आने चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं JV1 की। तो अगर JV1 ऑब्वियसली तमाम जॉइंट्स जो है वो आपके रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं, तो हमें प्रिज्मेटिक तो चाहिए ही नहीं हमें। तो हम JV1 अगर निकालना चाहेंगे तो JV1 के लिए ऑब्वियसली आपका पहला फॉर्मूला जो रेवोल्यूट जॉइंट का वो इस्तेमाल करेंगे। रेवोल्यूट जॉइंट है आपके पास, तो जस्ट पुट आई की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला Z0 क्रॉस कितने आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है n, तो वहाँ पे जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ उसकी जगह n की जगह वो आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इट विल बिकम O2 माइनस अगेन 1 - 1 O0, ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना आपने, जितने भी एक्सिस हैं या जितने भी आपके पास पोजीशन है ये आप तमाम 0 की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैंने नीचे लिखा हुआ है वैसे, लेकिन ये तमाम की तमाम टर्म्स जो है वो 0 की रिस्पेक्ट से हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये O2 नोट हो जाएगा, ठीक है, तो O2 0 हो जाएगा बेसिकली। अच्छा जी, तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया भाई, आई की जगह तमाम जो है मैंने 1 पुट किया, तो ये आपका JV1 बन गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बताएं कि Z0 क्या है। Z0 मतलब Z एक्सिस को देख रहा हूँ, Z0 को मैं देख रहा हूँ और नॉट की टर्म्स में ही देख रहा हूँ। तो अगर 2 एक्सिस हैं, एक ही एक्सिस हैं, और मैं एक को दूसरे की टर्म्स में देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक ही लाइन में होंगे, और वो Z एक्सिस की बात हो रही है तो Z में ही है, 2 पैरेलल एक्सिस हैं बेसिकली। तो इसका मतलब अगर मैं इसका वेक्टर बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, 0 0 1, एक्स में कुछ नहीं, वाई में कुछ नहीं, और Z में तो दोनों पैरेलल हैं, तो क्या बन जाएगा ये, इट विल बी 0 0 1। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट दिस, ओ है, ओरिजिन की बात हो रही है, तो ये बोलना चाह रहा है द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम 0। तो ये क्या मैं इन मैट्रिसेस से निकाल सकता हूँ
किस मैट्रिक्स से आएगा ये? क्या इस मैट्रिक्स से आ सकता है? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये भी तो ये बता रहा है कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम 2 विद इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम 0। तो जो आपकी पोजीशन है वो कहाँ से आती है इस मैट्रिक्स के अंदर? ऑब्वियसली आपको जो लास्ट जो आपका कॉलम है वहाँ से आती है। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं आपके, जो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली यही आपका O20 है। और ऑन और O00 मतलब आप एक पॉइंट, O इज जस्ट अ पॉइंट, तो आप एक पॉइंट को देख रहे हैं उसी पॉइंट की रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा? सिर्फ पॉइंट है यहाँ पे, एक्सेस नहीं है। अब एक्सेस था तो 001 हुआ था। तो अगर आप एक पॉइंट को देख रहे हैं उसी पॉइंट की रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा? इट हैज़ टू बी 000, क्योंकि आपने कोई मूव ही नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। तो दिस इज 001, दिस इज 000 एंड दिस इज जस्ट जो पार्ट है आपका ये यहाँ से आ गया। तो ये हम सब पुट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 0 माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो सिंपल सा आपके पास सिस्टम बन के आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप सबको आता होगा लगाना, काफ़ी बार कर चुके होंगे आप। तो यहाँ पे मैंने आई जे के ही लिए हैं, क्योंकि वो बेहतर है कि आई जे के में रिप्रेजेंट कर लें। फिर आपके पास एक जो रो है वो इस वेक्टर की आ गई, एंड द सेकेंड रो जो है वो इस वेक्टर की आ गई। और फिर ऑब्वियसली बात है कि आप आई पहले एक रो, आई वाली रो कॉलम को बाहर करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस दिस विल गेट मल्टीप्लाई, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो ये आई थिंक ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल। तो ये JV1 निकाल लिया। JV1 का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो वेक्टर बनना था JV1 की जगह, वो बेसिकली ये वेक्टर है। तो बेसिकली मैं ये इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो इसी बात है, क्योंकि हमें JV2 है वो पहले निकालना है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, वो JV2 निकालता है जी। तो JV2 के लिए क्या करना है आपने? ऑब्वियसली बात है, अगेन यू हैव अ रिवोल्यूट जॉइंट, तो आप पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें सिर्फ आई की जगह 2 आ जाएगा। तो वो आपके पास सिंपल सा इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। चेक कर लेना आप एक बार इसको। अच्छा, अब ये चीज़ें निकालनी है हमने, ठीक है। तो अब Z10, जी जनाब, Z10 कैसे निकालेंगे हम? तो ये आपने सोचना है। Z10 का मतलब क्या है कि जो आपका एक्सिस है Z1, उसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू Z0, ऐसा ही है, 0 की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं आप। तो ये कहाँ से आता है? क्या ये A1 से निकलेगा? क्योंकि A जो 1 है वो 1 को 0 की रिस्पेक्ट से देख रहा है, बिल्कुल A1 से ही निकलेगा ये। और कौन से एलिमेंट्स होंगे इसके, कौन सा जो कॉलम है वो मैं इस्तेमाल करूंगा? ऑब्वियसली दिस इज योर एक्स, ये सिर्फ रोटेशन मैट्रिक्स की बात हो रही है। Z जो है सिर्फ रोटेशन से आएगा। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर Z, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो वेक्टर है आपका, बेसिकली दिस इज द थिंग बट Z10। और क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, 2D सिस्टम था, दोनों Z जो है वो अब टुवर्ड्स यू आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 001 आ गया। तो ये जो Z10 है इट्स नथिंग बट 001। तो ये तो हो गया। व्हाट अबाउट O20? O20 आप पहले निकाल चुके हैं, वो तो यही है, हमने लास्ट में भी O20 ही चाहिए था हमें यहाँ पे। ये जो टर्म है ये चेंज नहीं होती है, ये और ये वाली टर्म्स चेंज होती है, क्योंकि ये तो ON ही रहेगा हमेशा, चाहे कितनी भी मोटर्स हो। नाउ व्हाट अबाउट O10? O10 कहाँ से आएगा? तो अगेन हेयर यहाँ पे आप O10 का मतलब ये है कि आप जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 का, वो कितना दूर है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम 0। तो कहाँ से निकालेंगे? अगेन द सेम मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी जो लास्ट जो कॉलम है वो पोजीशन बताता है, और ये भी पोजीशन ही, यानी कि पोजीशन किसकी बता रहा है? वो ओरिजिन की बता रहा है बेसिकली। तो ये जो लास्ट कॉलम आपके पास है ये पोजीशन बता रहा है 1 कोऑर्डिनेट फ्रेम की विथ रिस्पेक्ट टू 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम, और वही तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये जो आपके पास कॉलम है बेसिकली ये आपका O10 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट जाएंगी ऑब्वियसली, और आप जब इसको आराम से आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लें, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। नाउ दिस वेक्टर इज माई JV2। तो JV1 JV2 हम निकाल चुके हैं, जो मुश्किल काम था वो हम कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं आसान काम की तरफ, क्योंकि हमें J⍵1 और J⍵2 निकालना है। तो नाउ J⍵1 एंड ω2 इज़ वेरी इजी, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो रिवोल्यूट की भी बड़ी आसान है, प्रिज्मेटिक की तो है ही नहीं कुछ, तो वो सिंपल Z ही है। तो देखते हैं, लिख के देख लेते हैं क्या होगा। तो JV1 की जगह क्या आ जाएगा भाई? सिर्फ जो है आपके पास JV1 जो Z0 बन जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम जो यहाँ पे सब सुपरस्क्रिप्ट हैं वो 0 हैं, लिखना नहीं है, आप यहाँ नहीं भी लिखें 0 डजेंट मैटर, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है, वरना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऑब्वियसली बात है जेड नॉट नॉट अगेन वही बात 001 ये पहले निकाल चुके हैं जब हमने उसकी जब हम जो है JV1 के लिए सॉल्व कर रहे थे। एंड द सेकेंड इज J⍵2। नाउ J⍵2 इज जस्ट Z10, वो भी 110 ही है। तो बेसिकली आप तमाम जो टर्म्स हैं जे की JV1 V1 V2 J⍵1 J⍵2 वो आप तमाम टर्म्स निकाल चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑल द टर्म्स इन दिस J मैट्रिक्स। तो वो जो आपके पास मैट्रिक्स बन के आएगा और जो होगा वो कहलाएगा आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स। तो आप तमाम टर्म्स जो हैं वो जब डाल देंगे तो आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। नाउ अगर आपको इसमें से थीटास लेंस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पता होंगी चीज़ें आपको, तो आप आराम से इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड द थीटास एंड यू जस्ट नीड द लेंस ऑफ द लिंक्स। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन जो जैकोबियन का हमने निकाला है। मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन से बता दो ऑब्वियसली कि आपका सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है जैकोबियन का, आई होप समझ आया होगा आपको। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में एक और एग्जाम्पल करेंगे और फिर मैं मैटलैब भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा क्योंकि हमें कुछ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो वो इंशाल्लाह उसको मैं अभी जो है अगली वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। तो इंशाल्लाह से मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।